जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आपके लिए हिंदी की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। तो ये किसका कथन है? वाइगोत्स्की, ब्लूम, चॉम्स्की या स्किनर का? तो किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या भाषा अर्जन का ज्ञान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा अर्जन का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? भाषा विकास की आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, ये सही है बिल्कुल। बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए शब्दों के अर्थ सिखाने की बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सीखना अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है या शब्दों की बेहतर समझ में सहायता प्रदान करता है या रटकर याद करने को प्रोत्साहित करता है या समय की बर्बादी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान पंक्तियों के बीच बीच में अर्थ समझने के संकेत देता है। विस्तृत पठन, सस्वर पठन, तेज गति से पठन, निर्देशित पठन? तो तेज गति से पठन पंक्तियों के बीच बीच में अर्थ समझने के संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा घेरा समय से शुरुआत करती है जहां वह प्रत्येक बच्चे को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है पठन कौशल को विकसित करने के लिए, अक्षरों की पहचान करने के लिए, या प्रारंभिक साक्षरता के लिए, या बोध पठन के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक साक्षरता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों की रूपरेखा बनाना रिक्त स्थान प्रभावशाली रणनीति है शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए, व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, या पठन सामग्री में व्याकरण को एकीकृत करने के लिए, या प्रक्रिया लेखन के लिए? तो वर्णों की रूपरेखा बनाना शिक्षार्थियों के शब्द संपदा के संवर्धन के लिए प्रभावशाली रणनीति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम के रिक्त स्थान सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि में भाषा सीखते हैं। संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक, सांस्कृतिक या सहजतावादी? तो भाषा अधिगम के व्यवहारवादी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि में भाषा सीखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। तो इनमें से सही क्रम का चयन होगा सी, ई, रूपरेखा बनाना, पहले मानस मंथन फिर रूपरेखा बनाना, उसके बाद प्रारूपण, उसके बाद पुनरावृत्ति, फिर उसके बाद प्रूफ पठन, उसके बाद एफ हो जाएगा अंतिम स्वरूप देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर पर सी। तो सी ई ए डी वी एफ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्रिलिंग की एक प्रमुख प्रविधि है? समग्र भाषा उपागम, संप्रेषण आत्मक उपागम, या व्याकरण अनुवाद विधि, या खेल विधि? तो ड्रिलिंग व्याकरण अनुवाद विधि की एक प्रमुख प्रविधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां रिक्त स्थान कहलाती हैं। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी, या भाषा विकास में बाधाएं, या भाषा में प्रभाव प्राप्त करने में रुकावटें हैं, या भाषा सीखने में व्यक्ति की अयोग्यता? तो बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी कहलाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल है? क्या शामिल है? एक प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल, या आदत का निर्माण, या जिज्ञासा आधारित अधिगम, या व्याकरण के नियमों का अभ्यास? तो भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल है, क्या है? जिज्ञासा आधारित उपागम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर NEP 2020 रिक्त स्थान ध्यान केंद्रित करती है? साक्षरता पर, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, या सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर? तो बुनियादी स्तर पर NEP 2020 साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता है? बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, या समाचार प्रसारण, या बच्चे का साक्षात्कार लेना? तो इनमें से समाचार प्रसारण मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय शब्दावली है? कौन सी है निष्क्रिय शब्दावली? वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।